अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि एक बड़ा ही अहम अशरा शुरू होने वाला है, इत्काफ़ का अशरा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इत्काफ़ किया है। पूरे एक अशरे का इत्काफ़ भी किया है जिसको 10 दिन का इत्काफ़ कहते हैं, जो कि माह रमज़ान के आखिरी 10 दिन का आखिरी अशरे का इत्काफ़ कहलाता है। वो एक सुन्नती इत्काफ़ कहलाता है। इसी तरह से 2 अशरों का इत्काफ़ भी किया है, इस तरह से पूरे महीने का इत्काफ़ भी किया है। तो जो ये 10 दिन का इत्काफ़ भी करता है तब वो नबी की उस सुन्नत को ज़िंदा करता है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सारे कामों को छोड़ के फिर एक जगह पे मस्जिद नबवी के अंदर या अपने एक मखसूस हुजरे के अंदर इकट्ठे हो जाते थे, घर के हुजरे के अंदर, और साइडों से कपड़े या चादर वगैरह को खींच लेते थे और वहीं पे रह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की हिफाजत किया करते थे। अब जो ये अशरा शुरू होने वाला है जिसको हम आखिरी अशरा माह रमज़ान का अशरा कहते हैं, इस अशरे में सबसे ज़्यादा लोग इत्काफ़ करने वाले इकट्ठे होते हैं। वो जो बाद में करते हैं 3 दिन 5 दिन, वो नफल इत्काफ़ के अंदर आता है। वो तो फिर आप जितना भी कर लें अच्छी बात है, वो तो अल्लाह की इबादत होती है, वो तो खुशी की बात है वो भी। लेकिन असल हक़ ये होता है कि आप अपने दुनिया के बाकी कामों में से कम भी 10 दिन अल्लाह के रास्ते में लगा दें, और ये 10 दिन दुनिया माफिया से बेहतर है। और 10 दिन का एहसास आपको उस वक्त होगा जब आपकी रूह कब्ज़ होने लगेगी और मौत के वक्त आपको एहसास होगा, जी शुक्र है कि मैंने कम से कम ये 10 दिन अल्लाह के रास्ते में दे दिए थे, तो आज मेरे लिए वही निजात का बाइस है। अब हमारे मुआशरे में एक हमारा बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, बल्कि हमारा तरक्की पज़ीर मुल्क है। और इस तरह से बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जो कि अपने लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते, तो 10 दिन तक वो इजरे निकाल सकते हैं। और हमारे इस पाकिस्तानी मुआशरे में या बड़े सगीर के अंदर या एशिया के अंदर जितने भी ज़्यादातर ममालिक हैं, वो ज़्यादातर ऐसे ममालिक ही हैं कि जिसके अंदर पूरा महीना बंदे के लिए मुश्किल होता है अल्लाह के रास्ते में निकालना, तब वो 10 दिन तक ईज़िली अल्लाह के रास्ते में निकाल सकता है। तो खुदारा आप एक तहैया कर लें, इरादा कर लें, नियत कर लें, वो ये कि चाहे कुछ भी हो जाए कि आप रमज़ान के या एक अशरा जो आखिरी 10 दिन का अशरा होता है वो अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे और उस अशरे का आप इत्काफ़ करेंगे। आप अपनी मस्जिद जो आपकी करीबी मस्जिद होती है उसका हक़ सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप उस मस्जिद के अंदर आप बैठेंगे जो कि आपकी करीबी मस्जिद होगी। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ आप अपने बाकी दोस्तों को भी एक्टिवेट करें, आप बाकी दोस्तों को भी मोटिवेट करें, उन्हें समझाएं जी अल्लाह बाकी पूरी साल होता है अल्लाह के रास्ते से हट के जो हम दुनिया के कामों में लगा देते हैं, ये 10 दिन बचते हैं। अब अगर इस 10 दिन के अंदर अगर हम ये 10 दिन को अल्लाह के रास्ते के अंदर लगा देते हैं तो हम बहुत बड़े खुशकिस्मत लोगों के अंदर से हैं। और याद रखें यार, जो अल्लाह का टाइम होता है ना, वो स्टैंड ले लिया करें, वो अल्लाह को दे दिया करें। देखिए आपकी जॉब कहीं नहीं जाती, मैं दावे से कह सकता हूँ, आप अल्लाह के लिए स्टैंड लेना सीखें। आपकी कारोबार कहीं नहीं जाता, आप अल्लाह के लिए स्टैंड लेना सीखें। आपके बच्चे भूखे नहीं मरते, मैं शर्तीय तौर पे कह सकता हूँ, आप अल्लाह के लिए स्टैंड लेना सीखें। अच्छा मुझे ये बताएं, आप दुनिया के लिए कितना स्टैंड ले लेते हैं, गलत को सही कर देते हैं, सही को गलत कर देते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए कोई काम करना होता है तो फिर आप उसमें दसियों मंतक ढूंढना शुरू कर देते हैं। जी अल्लाह की ज़ात ने कहा था पहले भी बच्चे हैं, पहले औलाद है, पहले मेरा कारोबार है, पहले फ़लाँ। और यार दुनिया के लिए भी तो कितना गलत और सही को मिक्स करते हो आप लोग। मुझे ये बताएं, अगर आपको इतना ही ज़्यादा मेरिट पसंदी का शौक़ है तो फिर दुनिया के लिए भी क्यों गलत को सही और सही को गलत करते हो। जब दुनिया में इस हद तक आप गलत और सही कर सकते हो तो अल्लाह की ज़ात के लिए अब गलत है ये सही है, बस आप स्टैंड ले लें। 10 दिन में कोई नहीं आपके बच्चे भूखे मरते, 10 दिन के अंदर कोई नहीं आपकी बेगम जो है ना आपसे लड़ती झगड़ती, 10 दिन के अंदर कोई नहीं आपका कारोबार ख़त्म हो, 10 दिन के अंदर कोई नहीं आपकी जाप जाती, 10 दिन के अंदर कोई भी आपके नुकसान नहीं होते। और अगर आपका 10 दिन में नुकसान होना आपका यकीन इतना सा है तो फिर मुझे ये बताएं आपको पूरी ज़िंदगी पर यकीन कैसे है। फिर पूरी ज़िंदगी के अंदर जो अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात खिला रही है तो उस पर यकीन कैसे है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि इन 10 दिनों से अल्लाह की ज़ात के लिए दे दें, और अल्लाह की ज़ात के लिए 10 दिन देना ये दुनिया माफिया से बेहतर है। और 10 दिन का एहसास आपको उस वक्त होता है कि जब आपकी रूह कब्ज़ होने लग रही होती है। तो खुदा रे ये 10 दिन का इत्काफ़ अल्लाह के रास्ते के लिए दे दें। इस 10 दिनों के अंदर आपको अपने अफसर की मिन्नत करनी पड़ती है, करें जी बस मैंने इत्काफ़ में बैठना, मुझे इजाज़त दो, उसके पैरों में पैजो। आपको अपने मालकान की मिन्नत करनी पड़ती है तो आप कोशिश करें, आपको जो भी करना पड़ता है आप कोशिश करें कि जी पूरे हमारे पास बाकी भी बच्चों के लिए, अपने गैलो अयाल के लिए, अपने गमी खुशी के लिए, अपने नफ़े नुकसान के लिए, अपने कारोबार को चलाने के लिए, अपने जॉब को देखने के लिए, अपनी तालीम के लिए, अपने बाकी मामलात के लिए
हमारे पास 11 महीने और 20 दिन होते हैं, जो कोई कम नहीं है। अगर ये थोड़ा सा टाइम है, ठीक है, इसके अंदर कई गुना ज़्यादा आपके अमाल हो जाते हैं, इंसानी जिस्म की ट्यूनिंग हो जाती है, तो वो ट्यूनिंग को समझें और वो ट्यूनिंग करा लें। दूसरी चीज़ हमेशा याद रखें कि इत्काफ़ की मिसाल कम से कम एक ट्यूनिंग की लाजमी है। अब ट्यूनिंग क्या है? देखिए, जब आप कोई मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं तो होता क्या है, वो मोटरसाइकिल चलते 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 के वक्त ऐसा आएगा, उसका मोबिल पुराना हो जाएगा, उसके बाकी पुर्जे ढीले हो जाएंगे, उसका अंदर फ़िल्टर का मसला आएगा, उसका फ़िल्टर काम नहीं करेगा, पेट्रोल ज़्यादा पीना शुरू कर देगा, और इस तरह के बहुत सारे मसाइल आएंगे। तो इस टाइम में आपने क्या करना होता है, इस टाइम के अंदर आपने उस मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करानी होती है। जब आप ट्यूनिंग कराते हैं तो एक फ़्रेश मोटरसाइकिल बन जाता है, और फिर आप उस मोटरसाइकिल को एक लॉन्ग टर्म के लिए चला लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपका मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग होती है। बिल्कुल इस तरह से आपकी कोई गाड़ी आपने रखी हुई है, मैरान, होंडा, कल्टस, कुछ भी, तो उसकी भी एक ट्यूनिंग होती है। एक मखसूस हद पे चलते चलते उसको जंग लगना शुरू हो जाता है तो उसकी ट्यूनिंग करा लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो इस इंसानी जिस्म है ना, तो वो रूहानी तौर पे वो भी ट्यूनिंग मांगता है। होता ये है कि 11 महीनों के अंदर हम दुनिया के काम भुगता के दुनिया के नफ़े नुकसान को काला चीटा मिक्स कर लेते हैं। हम दुनिया के लिए बहुत सारे ऐसे हराम काम कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करने होते, ऐसे कईयों के हक मार जाते जो कि हमें नहीं मारने होते, ऐसे बहुत सारे गलत कारियाँ कर जाते जो कि हमें नहीं करनी होती। तो अब हमारी रूह ना बहुत ज़्यादा गंदगी के अंदर जा चुकी होती है। जिस तरह से मोटरसाइकिल का मोबिल ख़राब हो जाता है और फ़िल्टर ख़राब हो जाते हैं, इस तरह से हमारी जो रूह होती है वो गंदे काम कर करके बहुत बुरी तरह गंदी हो चुकी होती है, मोबिल और फ़िल्टर की तरह। अब हमारी रूह को ट्यूनिंग चाहिए होती है। इस ट्यूनिंग के लिए अगर आप लोग साल में एक दफ़ा ट्यूनिंग करा लें तो फिर आपका जो जिस्म है, आपका जिस्म एक साल के लिए रूहानगी की तरफ आ जाता है। जिस तरह से अगर आप मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग कराने के बाद 3-4 महीने आपका मोटरसाइकिल की मयाद ज़्यादा हो जाती है और 3-4 महीने तक आपका जिस मोटरसाइकिल आगे चल पाते हैं तो दोबारा से ट्यूनिंग की नौबत आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह से इंसानी जिस्म की भी एक ट्यूनिंग होती है, और इंसानी जिस्म और इंसानी रूहानी तौर पे उसकी ट्यूनिंग कराने के लिए जब 11 महीने आप दुनिया के मज़े लेते हैं, दुनिया के नफ़े नुकसान करते हैं, रिश्वतें और बाकी हराम खोरी का बाज़ार करते हैं, तो देखिए मरना भी तो है ना इंसान ने, उसके जिस्म की ट्यूनिंग लाजमी है। और अपने जिस्म को कोई औकात के अंदर रखना लाजमी होता है, थोड़ा सा बंदे के बच्चा बनना लाजमी होता है, थोड़ी सी इंसानियत अपने अंदर ढालना लाजमी होता है। इन सारे कामों के लिए आपको अपनी सोच को थोड़ा सा अच्छा रखना लाजमी होता है, आपने अपनी मेंटालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव रखना लाजमी होता है, आपने अपनी थोड़ी सी अच्छाई रखना लाजमी होती है। और इस अच्छाई रखने का सबसे बेहतरीन टाइम, सबसे बेहतरीन तरीका वो ये होता है कि आप एक इत्काफ़ कर लें 10 दिन का। अब 10 दिन इत्काफ़ करके होता है कि आप जब इतने इत्काफ़ किया, रोज़े की हालत में आप कितनी ज़्यादा तिलावत करते हैं, रातों को सारी सारी रात इबादतें करते हैं, नफल पढ़ते हैं, अल्लाह की ज़ात से मांगते हैं, तो आपकी रूहानी तौर पे ना आपकी ट्यूनिंग हो जाती है। जो आपकी ट्यूनिंग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने ज़्यादा आपका टाइम गुजरता है तो आपका जिस्म की कैफियत, आपकी रूहानी कैफियत, आपके सेल्स, आपका सारा का सारा मालिक्यूलस, आपका सारा का सारा केमिकल सिस्टम, न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम, आपका बायोलॉजिकल सिस्टम, सारा का सारा चेंज होता है। पहले वो गंदगी के अंदर था, अब वो अच्छाई की तरफ है। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि जब इंसान कोई बुरा काम करता है तो उसके दिल के ऊपर एक काला निशान बन जाता है, जब दूसरा गलत काम करते हैं तो दूसरा निशान, तीसरा करते, इस तरह होते होते एक वक्त ऐसा आता है पूरा दिल काला स्याह हो जाता है और उसका खून सफ़ेद हो जाता है, और ये प्योर हरामपन की अलामतों में से है। बिल्कुल इसी तरह से अब आपने उस गंदगी वाले काम के बाद आपने वो जो दिल आपका काला स्याह हो चुका था गंदगी दुनिया के काम कर करके, आपने उस दिल को धोना भी तो, उस दिल को साफ़ भी तो करना है। उस दिल को साफ़ करने के लिए जब आप ट्यूनिंग कराते हैं और आपका पहला दिन होता है 21वां रोज़ा, जिसके अंदर आपका पहला वो चल रहा होता है, आपका पहला अशरा का पहला इत्काफ़ का पहला दिन, तो उस वक्त पे आपकी ट्यूनिंग शुरू हो जाती है। आप रूहानी तौर पे थोड़ा सा साफ़ हो जाते हैं, पाक हो जाते हैं। आपका दिल में जो सारा काला स्याह हो चुका होता है गलत कारियाँ कर करके, आपका दिल थोड़ा सा साफ़ होना शुरू हो जाता है। दूसरे दिन थोड़ा सा और साफ़ होता है, तीसरे दिन थोड़ा सा और साफ़ होता है, तो 10वें दिन तक आपका दिल बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अब जब आपका दिल साफ़ हो गया तो ट्यूनिंग हो गई। आपका दिल की मिसाल जो ब्लड पंप कर रहा है तो उसकी मिसाल भी आपके फ़िल्टर की तरह है, जो कि मोटरसाइकिल के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन को देता है, तो फिर वो फिर अपना फ्यूल की एवरेज को एडजस्ट करता है ट्यूनिंग की शक्ल के अंदर। बिल्कुल इसी तरह से आपका दिल भी एक फ़िल्टर जब ब्लड को पंप कर रहा होता है, तो जब वो दिल काला स्याह हो जाता है नबी के हदीस के मुताबिक गलत कार्य कर करके, तो उसको साफ़ करने के लिए भी हमें थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है। जब आप वो टाइम लगाते हैं तो आपका दिल साफ़ होने शुरू हो जाता है, एक बहाना बन जाता है। जब आप 10 दिन के लिए बाउंड हो जाते हैं,
आपके पास दूसरा हल होता, कोई नहीं, सब आप अच्छे ने अच्छा काम ही करना होता। आप चाहते हुए बुरा काम कर नहीं सकते, आप चाहते हुए भी कोई गलत बात नहीं कर सकते, आप चाहते हुए भी किसी का नुकसान नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप जब इत्काफ़ कर लेते हैं तो आपके जिस्म की रूहानी तौर पे ट्यूनिंग हो जाती है, और वो ट्यूनिंग आपको 1 साल तक चला लेती है। फिर जब अगला साल आता है फिर आप ट्यूनिंग करा लें, फिर 1 साल तक चल पाते हैं, फिर तीसरा साल आता है। इस तरह से हर साल में एक ट्यूनिंग लाजमी होती है। आप 10 दिन अल्लाह के रास्ते में लाजमी लगाया करें, चाहे किसी भी तरह से लगा दें। माह रमज़ान में हिकदा लाख 70 गुना ज़्यादा मिलता है बंदे को, तो इसीलिए इसकी बरक़ात ज़्यादा है। अगर इसमें लगा देते हैं तो वो अफजल है, वरना 10 दिन तो आपने माह रमज़ान में लगाने ही लगाने होते हैं ताकि आपकी ट्यूनिंग होती रहे। अब इत्काफ़ के अंदर बैठने से आपको बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। मसलन कौन कौन सा फ़ायदा आपका, कि अगर कोई गमी खुशी आप नहीं जा पाते तो आपकी तरफ से अदा हो जाती है। आपने क्या आपके पड़ोस में कोई फोतगी हो गई है लेकिन आप नमाज़ जनाज़े के लिए नहीं गए, अगर आप इत्काफ़ के अंदर हैं तो आपकी तरफ से हक़ अदा हो जाता है, आपकी तरफ से लिखा जाता है कि ये बंदा इत्काफ़ के अंदर था। तो इसीलिए दूसरे इत्काफ़ के अंदर इसलिए आपकी तरफ से वो हक़ अदा होगा कि आप भी नमाज़ जनाज़ा में शिरकत कर लिया आपने। दूसरे ये है कि इत्काफ़ के अंदर आपका सोना, जागना, उठना, बैठना हर चीज़ इबादत के अंदर है। आप जितना ज़्यादा सोते हैं उतना ज़्यादा आपको सवाब भी मिलता है, क्योंकि उसमें सोना भी सवाब है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक हो गया, आपका खाना पीना सवाब है, आपका वहाँ पे रहना सवाब है, आपका हर चीज़ सवाब है। फिर उसके बाद इत्काफ़ की अब हम बात कर लेते हैं। थोड़ी सी इत्काफ़ के अंदर एहतियातें करनी होती है। एहतियातें ये करनी होती हैं कि पहले के लोग तो बहुत ही ज़्यादा ना कोशिश ये किया करते थे कि किसी भी तरह के दुनिया के हर काम से कट के बिल्कुल अलग थलग हो के एक चादर खींच लें और बिल्कुल बेशक अपने घर में बैठ जाएँ, और इसीलिए और वो कोई दुनिया का दूसरा काम ना करें। आज के दौर के अंदर मस्जिदों के अंदर ज़्यादा रसाई हो गई है, लोग मस्जिदों के अंदर ज़्यादा बैठते हैं, और अफजल भी है, और करीबी मस्जिद में बैठना ज़्यादा अफजल है। और अगर एक बंदा भी आपकी मस्जिद में इत्काफ़ के लिए बैठ जाता है तो पूरे मोहल्ले का हक़ अदा हो जाता है, और अगर एक भी ना बैठे तो पूरे मोहल्ले पे लान तान बरसती है। इसलिए ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपकी मस्जिद से एक बंदा भी ना बैठे, इसलिए सब गुनाहगार होंगे अगर एक बंदा भी ना बैठे। अब जितने ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं तो उतनी अच्छी बात, उतनी ज़्यादा बरक़ात होती है। इत्काफ़ के अंदर बैठने के बाद आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होता है, आप दुनिया के थोड़े से कामों को कम कर दें, दुनिया के नफ़े नुकसान को थोड़ा सा कम कर दें, आपके जो लेन देन उसको थोड़ा सा कम कर दें। आप मोबाइल के इस्तेमाल को कोशिश करें कि बिल्कुल बंद कर दें, आप मोबाइल का इस्तेमाल करें ही ना। किसी का कोई ज़्यादा अहम मैसेज है तो फिर आप उसको कह दें जी आप मस्जिद के अंदर आके मिल लें। तो कोई अहम बात है तो आप ज़रूरत वाली बात थोड़ी सी कर लें लिमिटेड, और उस मसले को हल कर लें। इसके अलावा आप कोशिश ये करें कि आप इत्काफ़ की हालत के अंदर दुनिया के सारे बकिया कामों की तरफ जाएँ ना, मगन ही ना हो, ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कीमती बन सके। देखिए आपने सारी कुर्बानी दी, माँ बाप, बीवी, बच्चे, दोस्त, अहल व याल, मोहल्ला, पड़ोस, अपने कारोबार, जॉब, तालीम, हर चीज़ कुर्बानी देके जब आप अल्लाह के रास्ते में आ गए हैं तो फिर उस वक्त को तो उसे कीमती बना लो। उस वक्त कीमती बनाने का तरीक़ाकार ये होता है कि आप दुनिया के जो दिलचस्पी और मामलात और काम होता है वो कम करके बिल्कुल उससे कतई ताल्लुक़ हो जाएं, और बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ात के आगे गिर गिरा के दुआएं मांगे, सारी रात सजदों में पड़े रहें, जाए नमाज उठा के रखें, सारी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ात से मांगते रहें, अपने लिए, अपने कौम के लिए, इस पूरे के पूरे नबी की उम्मत के लिए, पूरी उम्मत के लिए मांगे। क्योंकि जो दुआएं दूसरों के लिए मांगी जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ात वो दुआ हमारे हक़ में पहले कबूल फरमा लेते हैं। और मेरे छोटे से एक्सपीरियंस ये भी है कि अगर आपकी एक दुआ कबूल नहीं होती तो मैं शर्तिया बात करता हूँ, आप दूसरों के लिए मांगने शुरू कर दें। एक बंदा कहते हैं अल्लाह मुझे 17वें ग्रेड का ऑफिसर बनाए, इससे बेहतर है कि वो कहे या अल्लाह पाक दुनिया में जो बेरोज़गार हैं उनको अच्छा ऑफिसर बना दे। मैं शर्तिया बात कहता हूँ तो वो दुआ उसके हक़ में ज़्यादा कबूल हो जाती है जो मांगने वाला होता है। इसलिए दुआ सांझे की होती है, वह दूसरों को भी लगती है और ख़ुद को ज़्यादा लग रही होती है। तो दूसरों के लिए दुआएं मांगे, मुल्क व कौम के लिए दुआएं मांगे, हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए दुआएं मांगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और कोशिश करें इस काम की तरफ आएँ। हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह पाक अमन सलामती का गहवारा बनाए हमारे मुल्क को, हमारी गवर्नमेंट, हमारे करप्शन के मामलात, हमारी महंगाई के, गुर्बत के, जराइम के, इस सारे मामलात के ख़त्म करने के लिए दुआएं करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे बेरोज़गारों के लिए रोज़गार अता कर दे, इनके लिए दुआएं करें। यतीमों के और गरीबों और मस्किनों की मदद के लिए दुआएं मांगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये दुआएं मांगे, जो बीमार हाल उनको शिफाए कामिला अता फरमा दे। ये सारी ज़्यादा से ज़्यादा इस नबी की उम्मत के लिए, पूरी उम्मत के लिए गिर गिरा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगे। अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा कीमती बनाएँ और कोशिश करें यार, ये जो इत्काफ़ इज़ अ ट्यूनिंग ऑफ आवर बॉडी। जो इत्काफ़ है हमारे जिस्म की ट्यूनिंग है। इसलिए हमारी आज की बात ख़त्म भी यहीं से पे होती है और शुरू भी यहीं से होती है कि इत्काफ़ हमारे जिस्म की रूहानी तौर पे ट्यूनिंग है। तो आप खुदा अपनी ट्यूनिंग इन टाइम करा लें।
अगर आप लोगों की बातें अच्छी लगी हैं तो आप लोग अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी अपनी ट्यूनिंग कराएं, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे अल्लाह के रास्ते में अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएं। और आप लोग भी कोशिश करें कि अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा बैठें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।